Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in Deepika Prajapati channel. So today we are going to discuss about a new additional control as a combo box. So dear all students, we have already seen about additional controls in a previous video lecture series as a list box controls, date time picker controls and various types of Windows control. But now in this lecture we are going to discuss about a new additional control as a combo box. So हम लोगों ने पहले जो हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने एडिशनल कंट्रोल्स में डेट टाइम पिकर कंट्रोल स्टडी कर लिया है, उसके बाद हमने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल भी कवर कर लिया है और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। सो कॉम्बो बॉक्स जो कंट्रोल है उसको हम कॉम्बो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो कंट्रोल का कम्युनिकेशन है, दो कंट्रोल का मर्जिंग है, कंबाइन है, इसीलिए हम इसको कॉम्बो कहते हैं। सो किन किन कंट्रोल्स का कंबाइन है जो हम इसको कॉम्बो कहते हैं। सो कॉम्बो जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हमारा और जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है उसका कंबाइन है, इसलिए हम उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। So the combo box control is used to display a drop down list of various items. So जैसे हमने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में देखा, आप लोगों ने सभी ने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो हमारा इनके पहले जो वीडियो लेक्चर था वही हमने जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है वो कंप्लीट किया है। यदि आप लोगों ने लिस्ट बॉक्स नहीं देखा है तो आप लोगों को कॉम्बो में शायद अंडरस्टैंड नहीं होगा। सो पहले आप लोगों को लिस्ट बॉक्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसी के बाद ही आप लोगों को कॉम्बो बॉक्स अंडरस्टैंड होगा। यदि आप लोगों को लिस्ट बॉक्स का कंसेप्ट क्लियरली माइंड में है सो कॉम्बो बॉक्स अंडरस्टैंड होने में इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। सो कॉम्बो इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का कंबाइन है, इसलिए हम उसको कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल कहते हैं। सो द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इन विच यूजर एंटर द आइटम एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट इट मीन्स अ लिस्ट बॉक्स फ्रॉम विच कैन यूजर सिलेक्ट एन आइटम। वहाँ से आइटम सिलेक्ट भी कर सकता है ड्रॉप डाउन में से और यूज़र अपनी तरह से वैल्यू एंटर भी कर सकता है टेक्स्ट बॉक्स में, इसलिए हम उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। सो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो का डिफरेंट क्या है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लिस्ट बॉक्स जो है वहाँ हम मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कॉम्बो बॉक्स है वहाँ ओनली एंड ओनली हम वन आइटम ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज दैट in a list box control we can select multiple item at a time, but in a combo box we can select only and only one item at a time. Okay, so let's start. Here one is the properties table of the combo box control. आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी टेबल देख सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हम कॉम्बो बॉक्स में सेट कर सकते हैं। बैक कलर, आइटम्स, नेम, सॉर्टेड, टेक्स्ट एंड टैब इंडेक्स। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट जो मेथड का टेबल है, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स के लिए, फाइंड स्ट्रिंग एंड फाइंड स्ट्रिंग एग्जैक्ट। और उसके बाद ये इवेंट का टेबल है, ये सारी इवेंट हमारे कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के लिए यूज़ होती है, लाइक ड्रॉप डाउन क्लोज्ड, ड्रॉप डाउन स्टाइल चेंज एंड सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। तो ये हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आस्क होता है यदि, तो आप लोगों को इस तरह का तीनों जो टेबल है वही भी आप लोगों को ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद इस तरह का मेथड टेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद ये इवेंट वाला टेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद इस तरह से एग्जाम्पल भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाला जो आप लोग देख सकते हो ये मेरा कॉम्बो बॉक्स है, इसके बाद ये ऐड बटन्स है, रिमूव बटन्स है और ये काउंट बटन है और यहाँ पे एक मैंने लेबल लिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी मैंने आइटम्स जो है वो स्टोर करके रखी हुई है। सो यहाँ से यदि मैं रन टाइम पे क्लिक करती हूँ सो यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन में लिस्ट ऑफ आइटम्स शो होगी और वहाँ से मैं एनी वन एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकती हूँ। यदि आप लोगों को अपनी तरह से कोई आइटम्स ऐड करनी है तो यहाँ आप लोग अपनी तरह से राइट करके भी ऐड कर सकते हो। यदि ये लिस्ट में से यदि आपको कोई आइटम रिमूव करनी है तो यहाँ पे आप लोग ये आइटम रिमूव भी कर सकते हो और काउंट
टोटल ये लिस्ट में कितनी आइटम्स है वो यहाँ से काउंट करके भी यहाँ लेबल में नंबर ला सकते हो। सो इस तरह का मैंने अपना कोडिंग लगाया, लॉजिक लगाया हुआ है कि मैं कॉम्बो बॉक्स का आप लोगों को किस तरह से एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कराऊँ। तो मैंने खुद से लॉजिक क्रिएट किया हुआ है कि मैं एक कॉम्बो बॉक्स ले लेती हूँ, उसके बाद ऐड, रिमूव एंड काउंट का बटन ले लेती हूँ, और यदि मुझे अपनी तरह से कोई सिटी डालना है तो मैं यहाँ पे सिटी का नेम लिख के ऐड करूँ तो यहाँ मुझे लिस्ट में वो सिटी मिल जाना चाहिए। यदि ये लिस्ट में से मुझे किसी सिटी को रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव के बटन पे क्लिक करूँ तो ये लिस्ट में से वो सिटी रिमूव हो जानी चाहिए। और यदि मुझे ये लिस्ट में कितनी सिटी है, इसका मीनिंग अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, टोटल कितनी सिटी यहाँ पे है वो काउंट करनी है, जो मैं काउंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे वो डिजिट मिल जानी चाहिए कि टोटल इतना लिस्ट में आइटम्स है। सो इस तरह का कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कोडिंग का भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने खुद से कोडिंग किया, ये मेरा ही है, दीपिका डी प्रजापति का ही पेज है, जहाँ पे मैंने जो तीनों बटन हमने लिया हुआ है, पहला वाला बटन जो है वो ऐड है, सेकंड वाला बटन जो है रिमूव का है, और थर्ड वाला जो है वो काउंट का है। सो आप लोग ऐड, रिमूव और काउंट के लिए इस तरह से कोडिंग करोगे कॉम्बो बॉक्स 1.items.add, ताकि जो रन टाइम लोड ले रही है हमारी फाइल, ताकि उसको भी अंडरस्टैंड हो कि कॉम्बो बॉक्स जो है हमारा वो कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स को ऐड करना है, कौन सी आइटम। तो इस तरह से मैंने सिटी भी डाली हुई है, 2 सिटी का नाम लिया हुआ है, XXX एंड YYY रैंडमली मैंने लिख दिया है। आप लोग कोई भी नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मैंने ये XXX वाली सिटी ऑलरेडी जो ऐड हो चुकी है उसको मुझे रिमूव करना है, सो इस तरह का मैंने रिमूव का कोडिंग किया है। और टोटल कितनी काउंट है वो नंबर ऑफ आइटम वो मुझे लेबल में मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लेबल में आउटपुट की वैल्यू मिले, इसीलिए मैंने लेबल 1.text इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स 1.items.count इस तरह से कोडिंग किया है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको ही लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म ओपन किया हुआ है और यहाँ से मैं एक कॉम्बो बॉक्स ले रही हूँ। सी यहाँ से आप लोग टूल बॉक्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो टूल बॉक्स में से कॉम्बो बॉक्स यहाँ से आप लोग इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ मैंने ऑलरेडी कॉम्बो बॉक्स लिया हुआ है, दो की ज़रूरत नहीं है, ओनली एक ही चाहिए। सो ये जो हमारा कॉम्बो बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ मैं अभी नंबर ऑफ सिटी डाल देती हूँ। सो इसकी प्रॉपर्टी जो है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो आइटम्स है जो मुझे कलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं आइटम्स डाल देती हूँ। पहली जो मेरी सिटी नेम है वो है गांधीनगर। सो यहाँ पे मैं गांधीनगर लिख देती हूँ। उसके बाद मुझे दूसरी सिटी नेम चाहिए, मैं दूसरा ले लेती हूँ अहमदाबाद। उसके बाद तीसरी सिटी में ले लेती हूँ नडियाद। उसके बाद खेड़ा। उसके बाद मुझे चाहिए, कोई भी ले सकते हो आप, बॉम्बे। मैं बॉम्बे भी ले लेती हूँ, जो मोस्ट फेमस है, मायापुरी नगरी है बॉम्बे। सो मैंने यहाँ पे गांधीनगर, अहमदाबाद, नडियाद, खेड़ा एंड बॉम्बे, ये इतनी सिटी ली है। ओके, सो ये मेरी यहाँ पे आप लोग रन करके देख सकते हो। सी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो चुका है। अभी मेरा पूरा कोडिंग नहीं हुआ है, आप लोगों को ये सिर्फ सिटी दिखाने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट रन किया है। सो ये प्रोजेक्ट रन होकर मेरा आउटपुट भी थोड़ी देर में आ जाएगा, डोंट वरी। सो ये देखो यहाँ पे आउटपुट भी आ गया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कर्सर भी है। इसका मीनिंग क्या है, आप अपनी तरह से भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो जहाँ आप लोग वैल्यू एंटर करते हो उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स। सो ये इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स भी है और इस तरह का लिस्ट बॉक्स भी है, इसलिए हम उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो भी सिटी एंटर की हुई है वो यहाँ पे आ गई है। डन। अब मैं यहाँ सपोज इस तरह से सूरत चाहिए मुझे। सो सूरत वाली सिटी है वो अभी मैंने कोडिंग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं होगी। सो मुझे सूरत वाली सिटी ऐड करनी है, इसके लिए मैं कोडिंग करने वाली हूँ। सो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
सो कोडिंग के लिए आप लोगों को मैंने डिज़ाइनिंग में दिखाया, इस तरह आप लोग एक लेबल ले लो यहाँ पे साइड में और 3 बटन ले लो। ये वाला जो हमारा बटन है, बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3। सो ये पहला बटन, ये हमारा थर्ड वाला और ये वाला सेकंड। सो ये फर्स्ट बटन जो है वो हम किस लिए ले रहे हैं, ऐड करने के लिए। सो यहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ जाके मैं चेंज कर देती हूँ, ऐड। दूसरा हमारा जो बटन है वो किस लिए लेना है, मुझे रिमूव करना है। सो मैं यहाँ पे रिमूव लिख देती हूँ। और जो थर्ड वाला बटन है वो मुझे काउंट करने के लिए लेना है। सो मैं यहाँ पे काउंट लिख देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लिया है, अब कोडिंग करने वाली हूँ। सो पहले ऐड करने के लिए डबल क्लिक करना है ऐड पे। जब आप डबल क्लिक करते हो सो इस तरह से कोडिंग पोर्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। और जो भी आपको ऐड करना है वो पैरेंथेसिस में और डबल कोटेशन में राइट डाउन करना है। मुझे सूरत ऐड करना है। ओके, उसके बाद ये मैं कॉपी कर लेती हूँ सारा का सारा। और कॉपी करने के बाद ये वाला जो है वो मैं पेस्ट भी कर देती हूँ, ताकि बारी बारी से मुझे राइट डाउन ना करना पड़े। सो 2-3 सिटी ऐड कर देते हैं हम। ओके, चलो सूरत चाहिए, बड़ौदा चाहिए, उसके बाद मुझे बड़ौदा चाहिए। सो मैं यहाँ पे बड़ौदा भी लिख देती हूँ। सेकंड वाला जो सिटी है वो बड़ौदा। उसके बाद मुझे तीसरा कौन सा सिटी चाहिए, नरोडा ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं नरोडा भी लिख देती हूँ। उसके बाद मुझे कौन सा चाहिए, कौन से डालूँ, सूरत, बड़ौदा, नरोडा, बॉम्बे आ गई, राजकोट चाहिए। सो मैं राजकोट लिख देती हूँ। और उसके बाद मुझे अपना ही सिटी चाहिए, बोटाद। सो मैं यहाँ पे बोटाद लिख देती हूँ। सो ये वाली सारी जो है वो मुझे ऐड करने के लिए चाहिए। सो अब मैं दूसरा जो हमारा बटन है रिमूव, उसका कोडिंग हम बाद में करते हैं। पहले इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ऐड होती है या नहीं होती है। सो अब हम परफॉर्म करने के लिए रन करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। सो मेरा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखो आउटपुट भी आ गया है। अब मुझे ऐड करना है। सो मैं जो भी मेरी सिटी मैंने कोडिंग में राइट डाउन की है वो ऐड करके यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ बॉम्बे तक ही थी हमारी एंट्री, लेकिन सूरत, बड़ौदा, नरोडा, राजकोट, बोटाद ये सब कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब मैं रिमूव के लिए कोडिंग करने वाली हूँ। सो मैं रिमूव के लिए कोडिंग करने के लिए भी, यदि ये जो ऑलरेडी हमारी ऐड की हुई है सिटी उसमें मुझे रिमूव करना है, सो मैं सेम यहाँ पे हमने जो ऐड के लिए किया है वो हम कोडिंग रिमूव के लिए करेंगे। सो मुझे रिमूव कौन सा करना है, नरोडा जो है वो रिमूव करना है यदि मुझे। सो यहाँ पे मैं कौन सा सिटी रिमूव करने के लिए डालती हूँ, नरोडा। ओके, मुझे नरोडा नहीं चाहिए। सो ये वाला सिटी जो है वो रिमूव होगा। चलो अब परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं पहले देख सकते, पहले हम लोग ऐड वाला जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। सो ये ऐड हो चुकी है। अब मुझे नरोडा है वो रिमूव करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नरोडा गायब हो चुका है, इसका मीनिंग रिमूव हो चुका है। ओके, अब मुझे काउंट करनी है, टोटल कितनी है आप लोग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। सो 9 आनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगी क्योंकि हमने कोडिंग नहीं किया है। सो अब हम कोडिंग करने वाले हैं काउंट के लिए। सो काउंट का हमें आंसर किस में आना चाहिए, लेबल में आना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेबल 1 डॉट टैक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए,
काउंट करना है। सो काउंट कॉम्बो बॉक्स की जो भी आइटम्स है उसको काउंट करना है। सो कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट। ओके, सो हम देखते हैं उसका भी आउटपुट परफॉर्म करके। सो यहाँ पे अब हम काउंट करते हैं। सो यहाँ पे टोटल 5 ही दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने ऐड वाला बटन प्रेस नहीं किया है, 5 है इसलिए। अब मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक करती हूँ और टोटल अब देख सकते हैं कितनी है। सो अब काउंट करते हैं। सो 10 हो चुकी है। सो यहाँ पे टोटल कितनी है, 10 है। खेड़ा है, उसको रिमूव करना है। अब मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। अब रिमूव नहीं होगा क्योंकि हमने खेड़ा के लिए कोडिंग नहीं किया है, उसके लिए दूसरी तरह का लॉजिक आता है। यदि आप लोग इस तरह का लॉजिक अपनी खुद की तरह बना कर भी कर सकते हो। ये सूरत हमें रिमूव करना है, यदि हमें नरोडा रिमूव करना है तो ये आपको कोडिंग में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का कोडिंग हमने ऐड, रिमूव और काउंट कॉम्बो बॉक्स के लिए किया हुआ है। सो आई होप आप लोगों को कॉम्बो बॉक्स का कंसेप्ट पूरी की पूरी तरह से क्लियरली माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारी GTU के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में भी आस्क हो चुका है, आने वाली एग्ज़ाम में भी शायद आ सकता है। सो यदि कॉम्बो बॉक्स का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्रॉपर्टी टेबल, मेथड टेबल, इवेंट टेबल एंड उसका एग्जाम्पल आउटपुट के साथ लिखना पड़ेगा। सो if anyone have a doubt then please comment in a YouTube comment box, WhatsApp group, either Google Classroom. Okay, so thanks to all of you for supporting me. Once again thanks. Okay, so take care, bye bye all of you. Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in Deepika Prajapati channel. So today we are going to discuss about additional controls. So let's start additional control. Unit number 3 as additional controls and menus of Windows we have already discussed. Date time picker control, and now in this lecture we are going to discuss about next is list box control. So हम लोगों ने इनके पहले जो लेक्चर्स था वहाँ पे हमने डेट टाइम पिकर कंट्रोल कवर कर लिया है और वो वाला जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में कई बार आस्क हो चुका है और आने वाला भी है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आप लोग देख रहे हैं वो भी हमारी जो एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर की वहाँ पे भी कई बार आस्क हो चुका है और आने वाला भी है। सो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है, कैसे वर्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द लिस्ट बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ विंडोज कंट्रोल टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम टू यूज़र and user can select an item from the list and it allow the programmer to add items at design time by using the properties window or at the runtime. तो ये वाला जो हमारा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है वो जब एग्ज़ाम में आस्क होता है तो आप लोगों को इस तरह से पहले लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन राइट डाउन करना पड़ेगा। सो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो विंडोज़ कॉमन कंट्रोल है। वो जो भी हमारी लिस्ट में आइटम दी हुई है वो लिस्ट में से आइटम डिस्प्ले करता है यूज़र को। यूज़र है वो लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यदि कोई सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो सो वेन एवर मोर देन वन टाइम सिटी अलॉट एट अ टाइम, इसी टाइम पे आप लोगों को मोर देन वन सिटी अलॉट होता है, उनमें से आपको यदि एक सिटी सिलेक्ट करना है सो इसी तरह आप लोग यूज़र कैन सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड इट अलाउज द प्रोग्रामर टू ऐड आइटम्स एट डिज़ाइन टाइम। इसका मीनिंग है प्रोग्रामर जो है यूज़र जो है वो डिज़ाइनिंग के टाइम में भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं और रन टाइम में भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन है। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग लिस्ट बॉक्स की जो है वो सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइटम्स है। सो आइटम में हम क्या करेंगे, मोर देन वन आइटम जो यूज़र डालना चाहता है वो डाल सकता है। सो गेट्स द आइटम्स ऑफ द लिस्ट बॉक्स।
उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है मल्टी कॉलम, वो हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की सेट कर सकते हैं। गेट्स और सेट्स अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द लिस्ट बॉक्स सपोर्ट्स मल्टीपल कॉलम्स। स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल रखना चाहते हैं तो आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो। सिलेक्शन मोड वाली सेट कर सकते हो और शॉर्ट भी सेट कर सकते हो। सो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है वो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो मेथड्स है, कौन कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेथड वाला टेबल भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये वाली जो मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर सिलेक्टेड, फाइंड स्ट्रिंग, एग्जैक्ट, गेट सिलेक्टेड, सेट सिलेक्टेड, ये सारी मेथड जो है वो हम लिस्ट बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट्स कौन कौन सी यूज़ हो सकती है, क्लिक इवेंट और सिलेक्ट इंडेक्स चेंज, ये वाली इवेंट भी हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट बॉक्स इस तरह का होगा। मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मोर देन वन आइटम आपको शो हो रही है, दीपिका, पूजा, किंजल, दक्षा। सो ये वाला जो नेम है वो सारे के सारे नेम एक लिस्ट बॉक्स में स्टोर हुई है। और यहाँ मैंने एक लेबल लिया हुआ है कंटेंट्स, उसके साइड में टेक्स्ट बॉक्स है। सो टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी यहाँ से नाम यदि एंटर करते हैं और कंटेंट्स के बटन पे आप लोग क्लिक करते हो, सो यहाँ से ये जो लिस्ट बॉक्स है वहाँ से जो नेम आपने कंटेंट्स में डाला हुआ है वो फाइंड आउट करेगा लिस्ट बॉक्स में से। यदि ये आप लोगों को नेम फाइंड आउट हो जाता है, फैच हो जाता है, तो यहाँ से एक मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए। यदि जो आपका लिस्ट में जो कंटेंट में नाम दिया हुआ है वो फाइंड आउट होता है तो यस दिस नेम इन द लिस्ट। यदि नहीं फाइंड आउट होता है तो आप लोगों को मैसेज में इस तरह से मैसेज मिलना चाहिए नॉट इन द लिस्ट। सो आप लोगों को इस तरह का डिज़ाइनिंग करके ये वाली जो हमारी लॉजिक ट्रिक है उसके लिए कोडिंग भी करना पड़ेगा। सो कोडिंग आप लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कोडिंग भी आप लोगों को दिखाया है। इस तरह का कोडिंग करना है। पहले आप लोगों को एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है और उसी स्ट्रिंग वेरिएबल जो हम टेक्स्ट बॉक्स में डालने वाले हैं स्ट्रिंग, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1.text। उसके बाद जो टेक्स्ट हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाले हैं वो स्ट्रिंग हमारी जो लिस्ट बॉक्स की आइटम है वहाँ जाके फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इफ लिस्ट बॉक्स 1.items.contain स्ट्रिंग। इसका मीनिंग है कि जो लिस्ट बॉक्स में आइटम्स है वहाँ हमारी स्ट्रिंग यदि ट्रू इट मीन्स फाइंड आउट होती है तो हमें मैसेज बॉक्स में ये मिलना चाहिए यस इन द लिस्ट। यदि फाइंड आउट नहीं होती है तो मैसेज बॉक्स में इस तरह से मिलना चाहिए नॉट इन द लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को विजुअल स्टूडियो जो है उसको ओपन करना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सो ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्म है दीपिका डी प्रजापति। आप लोग भी अपना फॉर्म इस तरह से बना सकते हो अपना नेम रख कर। सो ये जो डिज़ाइनिंग पोर्शन में आप लोग फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे अब मैं लिस्ट बॉक्स, ये जो हमारा टूल बॉक्स है वहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली हूँ। सो यहाँ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है लिस्ट बॉक्स। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोगों को लेना है इस तरह से लिस्ट बॉक्स। और ये जो लिस्ट बॉक्स है उसमें आइटम्स हमको डालनी है। सो आइटम्स अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी राइट क्लिक करके भी आप लोग प्रॉपर्टी में जा सकते हो। और यदि राइट क्लिक करके नहीं जाना है तो इस तरह से भी यहाँ आप लोग प्रॉपर्टी राइट साइड जो आप लोगों को पेन में दिखाई दे रहा है बॉटम पोर्शन में, वहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। सो ये हमारा जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है वहाँ जाके हम जो आइटम्स है वहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आइटम्स प्रॉपर्टी। सो ये वाली जो आइटम्स प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है, वहाँ हम मोर देन वन आइटम्स डालेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में। सो यहाँ मैं आइटम्स जो है यहाँ सिलेक्ट करना है कलेक्शन में, और जैसे ही आप लोग कलेक्शन में क्लिक करोगे इस तरह का पॉपअप बॉक्स शो होगा आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ मैं नेम लिख देती हूँ, मेरा नेम जो पहला दीपिका है, उसके बाद दूसरा मैं ले लेती हूँ पूजा, तीसरा किंजल, और जो हमारा फोर्थ नेम है दक्षा। सो यहाँ पे मैंने नेम का लिस्ट बनाया है दीपिका, पूजा, किंजल एंड दक्षा। सो ये चार जो नेम आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का लिस्ट बॉक्स में नेम भी स्टोर हो चुका है। अब मुझे क्या लेना है, एक लेबल लेना है।
सो लेबल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेबल ले लेती हूँ। उसकी भी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ मैं लेबल का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सिलेक्ट कर दे, यहाँ पे कंटेंट्स जो लिखना है वो राइट डाउन करना है। सो कंटेंट्स भी लेने के लिए अब उसकी भी वैल्यू डालने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स में यदि आप लोग इनमें से कोई भी नेम यहाँ पे डालते हो सो वो नेम इस लिस्ट बॉक्स में फाइंड आउट होना चाहिए। यदि यह फाइंड आउट हो जाता है सो आप लोगों को मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए यस इन द लिस्ट। यदि फाइंड आउट नहीं होता है सो इस तरह का मैसेज मिलना चाहिए नॉट इन द लिस्ट। सो ये वाला कोडिंग जो हमें करना है वो बटन की क्लिक इवेंट में करना है। सो इसीलिए हमें बटन भी लेना पड़ेगा। सो यहाँ से बटन लेकर मैं बटन की भी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके सिलेक्ट यहाँ जाके मैं फाइंड आउट का जो हमें सर्च करना है वो सर्च कर देते हैं। ओके, सो ये वाला जो हमारा सर्च का बटन है वो भी रेडी हो चुका है। अब हमें कोडिंग स्टार्ट करना है। सो हमारा जो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि यदि हम कंटेंट्स के टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालते हैं वो लिस्ट बॉक्स में है तो सर्च के बटन पे हम जब क्लिक करें तब मैसेज मिलना चाहिए ये लिस्ट में है। यदि नहीं है, लिस्ट में फाइंड आउट नहीं होती है तो मैसेज में ये मिलना चाहिए लिस्ट में नहीं है, नॉट इन अ लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को कोडिंग करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा बटन पे, जिस तरह से मैंने ये सर्च बटन पे डबल क्लिक किया है। आप लोगों को ठीक वैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी बटन की क्लिक इवेंट जो है वो दिखाई देगी स्क्रीन पे। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बटन 1_ क्लिक ये वाली हमारी जो इवेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। अब यहाँ हम कोडिंग करने वाले हैं। सो मैंने आप लोगों को पहले ही पीपीटी स्लाइड में कोडिंग दिखाया है कि किस तरह से हम कोडिंग करते हैं। सो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम कीवर्ड यूज़ करूँगी। सो डिम वेरिएबल में str ले लेती हूँ एज अ str जो हम लेते हैं उसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डेटा टाइप मैं डाल देती हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम जो वैल्यू डालने वाले हैं स्ट्रिंग वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डालने वाले, जो हमने कंटेंट्स के साइड में लिया हुआ है वो वाला टेक्स्ट बॉक्स। सो वो वाला टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 1.text। ओके, सो हमारा जो ये टेक्स्ट बॉक्स 1.text है वो स्ट्रिंग कंटेन करेगा। अब स्ट्रिंग कंटेन करने के बाद अब चेक करना है, यदि ये सही है कंटेन होता है तो आप लोगों को मैसेज मिलना चाहिए। सो उसके लिए अब मुझे इफ़ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो अब मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ कंडीशन राइट डाउन करेंगे हम, इफ़ लिस्ट बॉक्स 1 जो हमारा लिस्ट बॉक्स लिया हुआ है हमने डॉट आइटम्स डॉट कंटेन, और क्या कंटेंट्स होना चाहिए, हमारी ये जो str यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं str ये कंटेन होना चाहिए। सो कंटेंट्स में हम क्या डालेंगे, हमारा जो str वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है वो। यदि ये फाइंड आउट होता है इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू, होता है तभी हमें मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए। इसलिए मैं राइट डाउन करती हूँ msg बॉक्स क्या मिलना चाहिए, यस इन द लिस्ट। यदि नहीं होता तो मैं यहाँ पे एल्स पोर्शन में दूसरा मैसेज डाल देती हूँ, msg बॉक्स नॉट इन द लिस्ट।
ये वाला कोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोडिंग किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग हम कहाँ पे डालने वाले हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1.text में। यदि हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स 1.text में str वैल्यू है वो लिस्ट बॉक्स में कंटेंट्स होती है, इसका मीनिंग फाइंड आउट होती है, सर्च होती है, तो हमें मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए यस इन द लिस्ट। नहीं होता है तो इस तरह सा मैसेज हमें मिलना चाहिए नॉट इन द लिस्ट। अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट बिल्ड द प्रोजेक्ट। ये मेरा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ बॉटम में जो दिखाई दे रहा है प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, बिल्ड स्टार्टेड हो चुका है, और थोड़ी देर में मेरा आउटपुट भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए थोड़ा वेट करती हूँ, तब तक आउटपुट भी शो हो जाएगा। ये वाला कम्प्लीटली लोड हो चुका है, अब आउटपुट आने वाला है। कोई भी एरर नहीं है, ज़ीरो एरर है, वार्निंग भी ज़ीरो है, मैसेज भी ज़ीरो है, बस अब आउटपुट आ जाए। यहाँ पे हमने जो डिज़ाइनिंग में वैल्यू एंटर की थी लिस्ट बॉक्स में, वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है। पहले मैं वैसी वैल्यू डालती हूँ जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, कौन सी वैल्यू डालूँ यहाँ पे जो इस लिस्ट में नहीं है। कोई एक स्टूडेंट का नेम डाल देती हूँ, सपोज विशाल। यदि विशाल जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है इस लिस्ट में। यदि जो विशाल है तो मुझे सर्च में मिलना चाहिए यस इन अ लिस्ट। यदि विशाल नहीं है ये लिस्ट में तो मुझे मैसेज में मिलना चाहिए नॉट इन अ लिस्ट। सर्च पे मैं देखो सर्च हो चुका है, ये विशाल, इसको भी पता है कि इस लिस्ट में नहीं है। मैसेज में मुझे क्या मिला, नॉट इन द लिस्ट। अब हम जो वैल्यू ऑलरेडी लिस्ट बॉक्स में है वो डालते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे दीपिका डालती हूँ। ये वाला तो ऑलरेडी है, तो मुझे सर्च पे क्लिक करने से ये वाला मैसेज मिला यस इन द लिस्ट। इसका मीनिंग यदि आप लोग इस तरह से भी लिस्ट बॉक्स का कंट्रोल का इवेंट्स है वो हैंडल करके इस तरह का कोडिंग कर सकते हो। अपना लॉजिक खुद का बनाकर भी आप लोग अपनी तरह से प्रैक्टिकल बना सकते हो। ये मैंने अपना लॉजिक बनाकर आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया है। ये वाली जो आप लोगों को इवेंट्स है उसका कोडिंग है, उसका प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस है, आप लोगों को ठीक इजी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एग्ज़ाम में जब ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल आस्क होता है तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रॉपर्टी टेबल, इवेंट टेबल, मेथड टेबल, उसके बाद इस तरह का कोडिंग, डिज़ाइनिंग एंड आउटपुट सब कुछ आप लोगों को लिखना है। आप लोगों को इस तरह से पहले डिज़ाइनिंग भी करना है। डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको इस तरह से कोडिंग भी लिखना है यहाँ से लेके लास्ट तक, और कोडिंग करने के बाद आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना है ड्रॉ करके। तभी आपका जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली जो क्वेश्चन का मार्क्स है उसके लिए फुलफ़िल होगा। ओके, आप लोगों को ये .NET का जो भी कंट्रोल्स हम लोगों ने अब तक स्टडी किया है वो सारे के सारे कंट्रोल्स के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा कोडिंग के साथ ही एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। यदि आप लोग ओनली थियोरी अटेम्प्ट करते हैं तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो .NET सब्जेक्ट है वो थियोरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। उसके लिए आप लोगों को प्रोग्राम दिखाना ही पड़ेगा। यदि आप लोग थियोरी लिखते हो तो उसका 0 मार्क्स आएगा। प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखाना है और उसका आउटपुट भी दिखाना है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट ठीक तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। यदि किसी को भी डाउट है तो आप लोग मुझे यूट्यूब कमेंट में भी बता सकते हो, अदरवाइज़ व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम में भी कमेंट पोस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट इस तरह का हम लोगों ने देखा, इस तरह से आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने पूजा
फाइंड आउट किया तो यहाँ पे लिस्ट में है, कंटेंट्स पे क्लिक करती हूँ, अदरवाइज सर्च पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा यस इन द लिस्ट. So I hope you all easily understand about list box control from this video lecture series. Thanks to all of you once again.